जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को प्रकाश के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझाया। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश के बारे में बताया, किरण के बारे में बताया, किरणों के खेल के बारे में बताया। फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन बताया। प्रकाश के परावर्तन के बाद अब प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन समझते हैं। अपवर्तन का मतलब यह है कि अगर कोई चीज जाए, अपने आप जाए और थोड़ा कहीं कुछ आगे पीछे हो जाए तो वही होता है अपवर्तन। और कुछ आगे पीछे हो जाने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक समतल दर्पण पर पड़ती है, कैसे, जैसे हम कभी बस या कार में ट्रेवल करते हैं तो देखो कभी जब सूर्य की किरण हमारे सामने फोकस करती है और हम लगभग 7-8 किलोमीटर के रेंज में उसी छोर पर जाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसा लगता है कि सीधा आकर इसे कनपटी पे या कान पे कहीं पर लग रही है, लेकिन वो यहाँ ना लगकर कभी लगता है कि हाथ पे पड़ रही है तो कभी लगता है कि कहीं शरीर पर पड़ रही है, तो ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये ऐसा ही होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है ना तो वो अपने मार्ग से कहीं आगे कहीं पीछे हो जाती है। यही क्रिया ही अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन का मतलब ही है कि आ रही है जो वो अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, ठीक है ना, आगे पीछे हो जाए, इसी को ही अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझिए, है ना। तो यही बात मैं लिख दूं, जब प्रकाश की किरण, हेडिंग डाल दें प्रकाश का अपवर्तन। ये परावर्तन बोल दिया था का अपवर्तन बोला था। प्रकाश का ये क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर, किसी समतल दर्पण पर आके पड़ती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। देखो कैसे, जब समतल दर्पण मान लो है, यह समतल दर्पण है, इस पर जब प्रकाश की किरण आकर पड़ेगी, जब प्रकाश की किरण आकर पड़ेगी तो इसको तो देखो ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना, है ना, लेकिन ऐसे ना जाकर ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है ना, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। और ये जो किरण आ रही है इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो जा रही है इसको क्या कहेंगे, जागतिक किरण, है ना, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। परावर्तित वहां होगा जहां पर पुनः उसी तरह लौट रही हो, है ना, इसे कहेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि आपतित हो रही है। क्लियर है इतनी बात, है ना। और लेकिन एक बात और है भैया, ये जिस तल पर जहां पड़ी है जरूरी नहीं है कि सारी किरण ही लौट गई हो, एकाध किरण कहीं और जाएगी,
श्योर है जाएगी। वो किरण भैया ये है, वो किरण ये है जो दूसरे दिशा में जा रही है, जो लगभग अभिलंब बन रही है। क्या अभिलंब बन रही है। और ये भी किरण ऐसा लगेगा कि इसका कहीं अंदर की दिखाई पड़ रही है। इतनी बात समझ गए, है ना? इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद परावर्तन के दो नियम इसके भी होते हैं। पहला नियम क्या है? परावर्तन के परावर्तन बोल दिया, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर फर्स्ट देखो क्या है भैया, ये आपतित किरण है ना, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में है ना, एक ही तल में है ना, ये लिख दो। देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं। नंबर सेकंड, अब ये बताओ, ये जो किरण आ रही है आपतित किरण को आई कहते हैं ना, है ना? जो जा रही है आपतित किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण को आर कहते हैं, है ना? तो वही चीज आपतित किरण, आपतित कोण या अपवर्तन कोण, आपतित किरण, आपतन कोण करो, आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना? और अब लेकिन एक नियम और है इनका, अतः स्नेल के नियमानुसार, स्नेल साहब का नियम क्या है? स्नेल का नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार क्या होता है? देखो आपतन कोण की ज्या, स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है ना? स्नेल के आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई, वही रुका रहा, आपतन कोण आई, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक होता है। ठीक है ना? अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल एन, नियम है ना? यही स्नेल साहब का नियम है। क्लियर है इतनी बात? समझ गए सभी लोग?
है ना। ये भैया अब एक बार फिर समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसको मान लेते हैं ये माध्यम वन, मीडियम वन मान लेते हैं, इसको मीडियम, ये माध्यम वन मान लेते हैं, ये माध्यम टू मान लेते हैं, है ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर से कुछ विचलित हो जाती है ना। तो स्नेल का नियम क्या आया कि साइन आई अपान साइन आई। बात ध्यान देना, अगर यही कहा जाए कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यही अपवर्तनांक हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर इक्वल 1n2, मतलब है ना, रिफ्रैक्टिव ऑफ वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, ठीक है ना। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही है तब उसका अपवर्तनांक 1n2 होगा, है ना। या इसी को आप लेंस के और जगह, कई जगह इसका इसी का जरूरत पड़ेगी, वहां पर कोई ये ना हो कि ये ना कहे कि सर ये कहां से आया। ध्यान से समझना इसको, क्या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी n2 अपान n1 भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना। या आप ये भी कर सकते हो, कहने का मतलब आप देखो n इक्वल ये हुआ ना, तो हम इसी को इसी लिख सकते हैं, OR लिख सकते हैं क्या, साइन आई अपान साइन आर इक्वल इक्वल 1n2 इक्वल n2 अपान n। यही चीजिया तो है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी, तो वही n को हम ये भी जैसे हमें जरूरत होगी वैसे दिखा देंगे, है ना। अब आगे बताऊंगा कि कैसे, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि 1n2, है ना। कभी कभी कह दिया जाए कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो ये ऐसे आ जाए तो वहां पर किसको पहला मानोगे, किसको दूसरा, सब बताता हूं, जीरो लेवल से समझ। ये इतनी बात समझ गए, है ना। इसको भी जल्दी नोट कर लो, जल्दी भी इसको नोट कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। कुछ डाउट है भैया, है ना, नो डाउट ना, एनी डाउट, है ना। इसको जल्दी लिखो, यहां भी हम थोड़ा तथा प्रकाश की चाल में संबंध, कई बार यही प्रश्न आ जाता है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की चाल, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की चाल में संबंध बताइए। तो हाइगेंस ने कहा था कि जो पहले माध्यम है, जिसे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई थी ना, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, इसी का रेशियो, इसी का अनुपात प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। तो यही मैं लिख दूं कि हाइगेंस, और ये कहा किसमें है, हाइगेंस बताया है, आगे जब वेब पढ़ाऊंगा ना वहां पर इसको बताऊंगा, एक बार यही जानते रहो। अगर कभी कभी हाइगेंस का प्रकाश की चाल में संबंध क्या होगा, तो उनके इस संबंध, तो इसमें लिख दो हाइगेंस के अनुसार तरंग तरंग सिद्धांत के अनुसार, क्या कहा था हाइगेंस साहब ने कि पहले माध्यम में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल,
प्रकाश की तथा दूसरे माध्यम में, कोई बच्चा लिखे ना, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अर्थात 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 यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, है ना। और एक बात जान लो, देखो अगर ये तो याद ही रहेगी ना, चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या होगा, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। अपवर्तनांक जाएगा, अभी अपवर्तनांक स्नेल के नियम में बताया कि यानी जहां जो जरूरत होगी, जो दिया होगा उसी के अनुसार हम लिख देंगे। अगर यदि माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम है, पहले यदि अपवर्तनांक यदि अपवर्तनांक के सापेक्ष दूसरा माध्यम है, तो अगर ये है भैया क्या करोगे, 1n2 इक्वल पहले माध्यम में प्रकाश की चाल चाल, या इसको ये ना दिखाएं, यहीं पर प्रकाश की चाल को सी दिखा देते, चलो यहां पर दिखा दे, सी अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की, है ना, कर सकते हैं, है ना, या 1n2 इक्वल अपान भी, या अगर ना दिखाना हो 1n2 तो आप दिखा सकते हो केवल क्या, भी दिखा सकते हो ना, है ना। जहां सीज पर प्रकाश की चाल, चलिए ये समझ गए ना। अच्छा एक बात इसमें, एक चीज और, इसको समझने से पहले एक बात और समझ ले कि प्रकाश की चाल ये हमेशा, प्रकाश की चाल हमेशा होती है 3 × 10⁸ और चाल है तो इसका यूनिट होगा मीटर प्रति सेकेंड, है ना। इसको इंग्लिश में लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड, है ना। इसको याद रखना भैया, ये चाल हमेशा इसकी होती है प्रकाश की चाल,
ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला देखते हैं ये कि नोट करके ये दिमाग में पूरी तरह कॉपी पेस्ट रहे दोनों। देखिए, कांच में बैगनी रंग की प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कांच में बैगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। बैगनी रंग में प्रकाश की चाल कांच में सबसे कम होती है तथा लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल लाल रंग के लिए कांच में सबसे अधिक होती है। यही सेम उल्टा है अपवर्तनांक का। कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। इसको ये दोनों पूरी तरह कॉपी पेस्ट कर लेना। ये दोनों 100% है, बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर देगा ही देगा, चाहे वो बच्चा हाई स्कूल में हो या इंटर लेवल में हो, चाहे जहां हो, ये 1 नंबर तो देगा ही, 100% है। ठीक है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अगला बताएं।